हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक 82 नंबर का यहाँ पे करेंगे, जिसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। यहाँ पे 12 प्रश्न है आपके पास। चलिए हम एक एक करके इनको हल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती होगी। तो समपाती की जो कंडीशन होती है बच्चों, उसके अनुसार a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, और ये बराबर होता है c1 बटा c2 के। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो a1 है आपके पास 2 और a2 का मान है k, बराबर है ये b1 यानी कि 5 यहाँ पे, और b2 कितना है 15 है। और फिर उसके बाद ये बराबर होना चाहिए यहाँ पे k और बटे में कितना 18। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वज्र गुना कर लेते हैं। पहले हम पहले वाले दो पक्ष ले लेते हैं। तो इसके अनुसार 2 बटा के बराबर है हमारे पास 5 बटा 15 के। 5 से हमने इसे काटा, ठीक है। तो ये हमारा कटने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15। वज्र गुना कर लीजिए तो के बराबर हो जाएगा 2 गुना 3, और 2 गुना 3 हमारे पास कितना हो जाता है, 6 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो के का मान हमारे पास 6 आ जाता है, और के इसी मान के लिए ये रेखाएं समपाती होंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, दूसरा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसको हमें हल करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर है 11 के, और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब चूंकि यहाँ पे आपको ये नहीं कहा है कि आपको किस विधि से हल करना है, तो आप यहाँ पर किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो समीकरण है ना घटा देते हैं, विलोपन विधि का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो 2x से 2x कट जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा 7y, और 24 और 11 हमारे पास होंगे 35। तो y का मान हमें मिल जाता है यहाँ से 35 बटे 7 यानी कि 5। अब y का ये जो मान है ना, ये जो समीकरण है, अगर इसको पहली समीकरण और इसको दूसरी समीकरण बोला जाए तो किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं, इससे हमें x का मान आसानी से मिल जाएगा। तो समीकरण 1 के अनुसार 2x प्लस 3y यानी कि 5 बराबर है 11 के। हल करने पे मिलेगा 2x प्लस 5 या 15, और ये बराबर 11। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2x बराबर मिलता है 11 माइनस 15 यानी कि माइनस 4 के, और x का मान आपके पास आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पर x का मान तो मिल गया है माइनस 2, और y का मान आपके पास कितना आया है, 5 आया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस प्रश्न में ये देखना है कि m का वह मान आपको बताना है जिसके लिए y बराबर हो mx प्लस 3। तो अब आप यहाँ पर y बराबर mx प्लस 3 को देखिए, इसमें x और y के मान रख दीजिए। y का मान है 5, m, x का मान है माइनस 2 प्लस में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2m प्लस 3 आएगा। ठीक है, ये जो 3 है दूसरी तरफ भेज दो, माइनस का हो जाएगा, और ये बराबर होगा माइनस 2m के। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस 2m जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे प्लस 2 के बराबर है। तो आप यहाँ पर m का मान आसानी से निकाल सकते हो 2 बटा माइनस 2 करके, यानी कि माइनस 1 जो है m का यहाँ पे मान आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम ले लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 3 कोण B के, और ये बराबर है 2 कोण A प्लस B के। तो तीनों कोणों के आपको मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चा हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 3 कोण B है ना, इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसको बराबर कर देते हैं 2 गुना कोण A प्लस कोण B। इसका मतलब ये कि ये 2 कोण A है और ये 2 कोण B भी है। ठीक है, 2 कोण B को इस तरफ ले आइए, तो 3 कोण B माइनस 2 कोण B, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोण A के। 3 में से 2 चले जाएंगे तो 1 कोण बचेगा, यानी कि कोण B ये किसके बराबर है, 2 कोण A के। तो बच्चों अब आप देखो यहाँ पे क्या, कि आपके पास कॉन्सेप्ट है कोण C का। ठीक है, तो कोण C किसके बराबर है, कोण B का 3 गुना, और कोण B किसके बराबर है, आपका कोण कोण A का 2 गुना, यानी कि ये आपका बराबर हो गया 6 कोण A के। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखें कि कोण C बराबर है 3 कोण B के, और ये किसके बराबर है,
6 कोण ए के। तो ये हमें कंसेप्ट यहाँ पे मिलता है। अब चूंकि हमें तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम ना जो त्रिभुज के तीनों कोणों का युग्म होता है उसके अनुसार चलेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का मान योग जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कोण ए जो है इसको एज इट इज रख दीजिए, प्लस कोण बी आपका किसके बराबर होगा? देखो आपने देखा कि कोण बी जो है वो 2 कोण ए के बराबर है, तो यहाँ पे ये लिख दीजिए। फिर कोण सी जो है ए के अनुसार हम देख रहे हैं 6 कोण ए के बराबर है, तो यहाँ पर हमने 6 कोण ए लिया और ये बराबर है सब 180 डिग्री के। इन सबको ना जोड़ देते हैं, तो 6 और 2 8 और 1 9 हो गया, तो 9 कोण ए हमारा बराबर है 180 डिग्री के। तो बच्चों कोण ए कितना हुआ? वो हमारा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे में 9 यानी कि 20 डिग्री। तो यहाँ पर हमें कोण ए का मान मिल जाता है। ठीक है, तो कोण ए हमारा किसके बराबर हो जाता है? 20 डिग्री के। तो हम कोण बी भी ज्ञात करेंगे और कोण बी हमने देखा कि कोण ए का दुगना है, यानी कि 2 को हम 20 डिग्री से गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 40 डिग्री। तो कोण बी का मान हमें कितना मिला? 40 डिग्री। और कोण सी क्या है? वो तिगुना है कोण बी का, कोण बी यानी कि 40 डिग्री। तो 40 गुना 30 हमारे पास 120 डिग्री आ जाता है। तो ये हमारे पास तीनों कोणों के मान हो जाते हैं, जिनको मैं यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ कि कोण ए बराबर है 20 डिग्री, कोण बी ये बराबर है 40 डिग्री और कोण सी ये बराबर है 120 डिग्री। तीनों को जोड़कर देख लो, 20 और 40 60, 60 और 120 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों कोण हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। अब हम लेते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि के किस मान के लिए रेखिक समीकरण जो है यहाँ पे युग्म, इनका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों जब कोई भी हल नहीं होता है तो उस समय कंडीशन होती है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं c1 बटा c2 के। तो ये हमारी कंडीशन होती है, हम इसके अनुसार मान रखते हैं। a1 इसका मान है हमारे पास k, a2 12 है, फिर b1 है 3 और b2 जो है वो किसके बराबर है? k के। ठीक है, यहाँ से देखिए, और जो c1 है आपका वो है 1 और c2 कितना है? 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम सिर्फ k बटा 12 बराबर लेकर चले 3 बटा k के साथ, तो वज्र गुना कर दीजिए, k गुना k हो जाएगा k स्क्वायर और 12 गुना 3 हमारे पास कितना हो जाएगा? 36। तो k का वर्गमूल मतलब k स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो k का मान मिलेगा, यानी कि ±6। ठीक है बच्चा, तो k का जो मान है हमारे पास ±6 हो सकता है। उसके बाद हमारे पास पांचवा प्रश्न है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म जो है, ठीक है, 2 यहाँ पे युग्म दिए हुए हैं और इनके अनगिनत हल है। अनगिनत हल में बच्चों क्या होता है? a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर होता है। ठीक है, और ये बराबर होता है c1 बटा c2 के। तो आप यहाँ पर देखो कि आपके पास x के गुणांक क्या है? 3 के प्लस 1 पहली समीकरण में, और यहाँ पे कितना है? 2। ये बराबर होना चाहिए b1 यानी कि 3 बटा b2 यानी कि -3 के। ठीक है, और c1 जो है वो हमारे पास -5 है और c2 कितना है? प्लस का 5 है। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले ना हम यहाँ पर 3 के प्लस 1 बटा 2 जो है वो बराबर ले लेते हैं 3 बटा -3 के। इसका मतलब ये -1 के बराबर है। हम इसको हल करेंगे तो 3 के प्लस 1 का मान जो है वो -2 के बराबर हो जाएगा। तो 3 के किसके बराबर होगा? -2 प्लस 1 वहाँ पे जाएगा तो -1 यानी कि -3 के बराबर। तो बच्चा k का मान हमारे पास फिर कितना हो जाएगा? यहाँ पे -3 तो ऑलरेडी है ही और 3 नीचे और आ जाएगा यानी कि -1। तो जो k है उसका मान हमारे पास यहाँ पे -1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं छठा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि x और y के लिए हल कीजिए। 2x - y + 3 बराबर 0, और यहाँ पे दूसरा समीकरण है 3x - 5y + 1 बराबर 0। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो 2x - y + 3 बराबर 0 है ना, इसको 1 मान लेते हैं समीकरण, और जो दूसरा है 3x - 5y + 1 बराबर 0, इसको 2 मान लेते हैं। हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम समीकरण 1 जो है,
समीकरण 1, इसको हम 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 5 से गुना अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 5 दूनी 10, x माइनस 5y प्लस 5 दिया 15 और ये बराबर 0 के। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 आ जाता है। अब हम समीकरण 2 में से 3 को घटा देते हैं। चलिए घटा दीजिए। तो समीकरण 2 बच्चों हमारे पास यहाँ पे है कि 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर है 0 और 2 है ये हमारे पास तीसरी समीकरण है 10x माइनस 5y प्लस 15 बराबर 0। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे हमारे, है ना, यहाँ पे नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। इसको हल करते हैं तो 3 माइनस 10 यानी कि माइनस 7x, माइनस 5y से प्लस 5y कैंसिल, माइनस के 14 बराबर 0 हो जाता है। तो बच्चों माइनस का 7x जो है वो हमारे पास यहाँ पे 14 के बराबर हो जाएगा। तो x का जो मान है वो माइनस 14/7 यानी कि -2 हमें मिल जाता है। अब ये जो x का मान है हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम पहली समीकरण में ही रख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 के अनुसार क्या है हमारे पास 2x उसके बाद माइनस y प्लस 3 बराबर 0। अब आप यहाँ पे x का मान -2 रखेंगे तो ये आपको इस प्रकार से मिलेगा। 2 को -2 से गुना किया -4 माइनस y प्लस 3 बराबर 0। तो माइनस y और -4 प्लस 3 हमारे पास -1 हो जाता है, ये बराबर हो जाता है 0 के। तो बच्चों y का जो मान है वो कितना आ जाता है यहाँ पे -1 के बराबर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको x का मान भी मिल गया है -2 और y का मान मिल गया है -1। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, जिसमें हमें यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म को ही हल करना है। और अब की बार आप देखो हम इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे किसी एक का विलोपन करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। विलोपन विधि ज़्यादा आसान रहेगी यहाँ पे। तो हम समीकरण 1 जो है इसका विलोपन करने के लिए फिलहाल समीकरण यहाँ से हम x का विलोपन करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 को 378 से गुना कर रहे हैं। चलिए करते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है 152x, तो 152 को हमने यहाँ पर 378 से गुना किया इंटू x, माइनस 378 को 378 से गुना किया इंटू y और बराबर -74 को 378 से हमने यहाँ पे गुना किया। अब बच्चों जब हम इतना कर रहे हैं यहाँ पे तो जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, चलिए आप देखिए 152 है और 152 को आपने यहाँ पर गुना किया है 378 से। तो जब हम इनको यहाँ पे आपस में गुना करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 57,456 x। ठीक है, माइनस इसके बाद अब हम 378 को 378 से गुना कर रहे हैं तो ये हमें मिलता है 142,884 y और उसके बाद अब हम यहाँ पर 74 को गुना कर रहे हैं 378 से तो ये माइनस का हमें मिलता है 27,972। ये हमारी अब समीकरण नंबर 3 आ जाती है। अब बच्चों जैसे आपने यहाँ पर समीकरण 1 को इस तरीके से गुना किया है ना, अगली बार अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 जो है इसको हम 152 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 152 से। तो चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं। समीकरण 2 में हमारे पास -378 है तो -378 को आपने 152 से गुना किया x प्लस 152 को फिर 152 से और यहाँ पे है y बराबर है -604 गुना 152। आगे अगर अब हम हल करते हैं तो -378 गुना 152 हमें वही 57,456 x मिलता है और फिर उसके बाद प्लस अब हम यहाँ पर 152 को 152 से गुना कर रहे हैं यानी कि 23,104 y
और उसके बाद अगली बार हमारे पास यहाँ पे जो दाया पक्ष है उसमें हम 152 को 604 से गुना करते हैं तो हमें मिलता है माइनस का 91,808 और ये हमारी समीकरण नंबर 4 हो जाती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर, तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो समीकरण 3 के अनुसार तो 57,456 x है माइनस 142,884 y और ये बराबर है हमारे पास माइनस 27,972 के। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो समीकरण नंबर 4 है उसको जोड़ देना है। तो समीकरण नंबर 4 में 57,456 x ही है, फिर प्लस में हमारे पास 23,104 y है और ये जो है हमारे पास बराबर होगा माइनस 91,808 के। ठीक है, चलिए अब हम इसको जोड़ते हैं। तो जब जोड़ रहे हैं तो हमारे पास x के जो गुणांक है वो यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 23,104 और इसमें से हम 142,884 को घटा देते हैं। तो बच्चा जब हम इसको घटाएंगे यहाँ पे तो ये मिलेगा हमारे पास माइनस 119,780 के बराबर। ठीक है, गुना में y और उसके बाद अगले बार आपके पास जो संख्या है इसमें आपको 27,972 को प्लस करना है 91,808 से, तो ये हमें मिलता है 11,9,780 के ही बराबर। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये भी किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो y का जो मान है वो माइनस का यहाँ पे 1,19,780 और बटे में भी इतना ही आपको यहाँ पे मिल रहा है और दोनों ही माइनस माइनस के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और y का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब y का ये जो मान आपके पास 1 आया है आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए हम पहली समीकरण में ही रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों y जो है आप यहाँ पे देखो समीकरण 1 क्या है आपके पास, 152x माइनस 378y बराबर है माइनस 74 के। ठीक है, 152x माइनस 378y और ये बराबर है माइनस 74 के। तो 152x तो ठीक है, फिर माइनस में 378 भी ठीक है, y का मान रखा 1 बराबर माइनस 74। तो 152x जो है इसका मान हमें यहाँ पे मिल जाता है माइनस के 74 प्लस 378। तो जब हम यहाँ पर 378 में से 74 को माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर 304 के। ठीक है, तो आप यहाँ पे हल करेंगे x का मान जो कि बराबर होगा 304 बटा 152, तो ये आपका 2 बार कट जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको x का मान यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो कंप्लीट ये जो प्रश्न हल करते हैं तो इसमें हमें x का मान 2 और y का मान 1 मिलता है और यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमारे पास 8वां प्रश्न है और हमें यहाँ पर निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। यहाँ पे 4x प्लस 6 बटा वाई बराबर है 15 के और 6x माइनस 8 बटा वाई बराबर है 14 के। हम एक काम करते हैं, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पे समीकरण 1 जो है, ठीक है, समीकरण 1 इसको हम 6 से गुना करते हैं। ठीक है, 6 से, तो चलिए गुना कर लीजिए। तो 6 चौक 24x प्लस 6 से 6 को किया 36 बटे y बराबर है 15 छिक 90 के। ये अब आपको मिलती है तीसरी समीकरण। और इसी तरीके से हम समीकरण 2 जो है इसको यहाँ पे 4 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 से जब हम गुना करेंगे तो 4 गुना 6 यानी कि 24 हो जाएगा। फिर माइनस 4 अठा 32 बटे y बराबर 14 चौक 56। समीकरण 4 हमें यहाँ पे मिलती है। अब हम समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, तो बच्चा जो समीकरण 3 है हमारे पास उसमें 24x प्लस 36 बटे y है और ये बराबर है 90 के। और जो 4 है इसमें 24x माइनस 32 बटे y है और ये जो है बराबर है किसके, 56 के।
अब जब हम इसको यहाँ पे घटा रहे हैं तो घटाने पर जो नीचे वाले चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। तो 24 से 24 कट गया, ठीक है। 36 और 32 अगर आपने यहाँ पे जोड़ा तो आपके पास एलसीएम तो y है और दोनों को जोड़ने पर हमें मिल जाता है 68 और ये बराबर है 90 माइनस 56 के। तो बच्चों जब 90 में से 56 को घटाते हैं तो हमें 34 मिलता है, ठीक है। तो 1/y किसके बराबर होगा? 34/68। 68 नीचे आ जाएगा। तो 34 को जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 68 की बात करते हैं, ठीक है। तो 34 दूनी हमारे पास यहाँ पे 68 हो जाता है। तो 1/y का मान 1/2 के बराबर आता है। अतः y का मान किसके बराबर आ गया? 2 के। अब ये जो y का मान आपको मिला आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहती है हमें, क्या कहती है कि 4x + 6y बराबर है 15 के। तो चलो हमने यहाँ पे जो भी ये कहती है वो लिख दिया। 4x + 6/y बराबर है 15 के। तो 4x + 6 y का मान 2 बराबर 15। तो 2 से 2 तिया 6 कट गया। तो बच्चों 4x कितना आया? 15 तो है ही, 3 माइनस में आ जाएगा। तो 15 - 3 यानी कि 12। तो x का मान हो जाता है 12/4 यानी कि 3। तो हमारे पास यहाँ पर उत्तर आता है x का मान 3 और y का मान 2। तो अब ये हमारा प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। अब ले लेते हैं अगला प्रश्न, जिसमें हमें रैखिक समीकरण युग्म जो है इनको बदलना है और फिर उसके बाद हल करना है। तो जो पहले वाला जो समीकरण है ना, हम इसको यहाँ पे पहले हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना बटे में क्या है? x + y है। तो हम ना यहाँ पे मान लेते हैं कि माना 1/x + y ये जो है a के बराबर है और 1/x - y जो है वो b के बराबर है। तो जो समीकरण है वो 10a + 2b बराबर 4 में बदल जाती है। ये पहली समीकरण हो गई। और ये जो दूसरी वाली समीकरण है ये हमारी 15a - 5b में बदल जाती है और ये बराबर है किसके? -2 के। ये दूसरी समीकरण हो गई है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 जो है इसको तो 5 से गुना करते हैं, ठीक है। 5 से गुना कर और समीकरण जो 2 है इसको 2 से गुना करते हैं। समीकरण 2 को 2 से गुना कर जोड़ने पर और इनको जोड़ देते हैं आपस में। तो जोड़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए पहले तो आप 5 से गुना करो समीकरण 1 को। 5 को 10, 5 10 50, 1 + 5 दूनी 10, b 5 20 और समीकरण 2 को आप 2 से गुना कर रहे हो। 15 दूनी 30, a - 5 दूनी 10, b बराबर है आपका यहाँ पे -2 दूनी 4 के। जोड़ रहे हो तो ये कट जाएगा। 50 और 30 80a, 20 में से 4 गए 16। तो a का मान कितना मिला? 16/80 यानी कि 1/5, ठीक है। तो बच्चों हमें a का मान मिल जाता है यहाँ पे 1/5। इसका मतलब a जो है वो किसके बराबर है? 1/x + y के, ठीक है। तो हमें x + y का मान मिल जाता है 5 के बराबर। तो ये हमारा इस प्रश्न का ये भाग यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसको हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो a का मान आया है हमारे पास, हम कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। कोई भी कहने का मतलब आपकी ये जो समीकरण 1 और 2 है ना, इनमें से आप किसी भी एक में रख सकते हो। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जो समीकरण 1 क्या है उसके अनुसार क्या है? 10a + 2b बराबर है 4 के। तो 10a + 2b बराबर है 4 के। और बच्चों a हमने किसका मान, हमारे पास कितना आया है? 1/5 यानी कि 10 गुना 1/5 + 2b बराबर 4, 5 दूनी 10। तो हमें यहाँ पे मिलता है 2 + 2b बराबर 4 के। तो 2b का मान हो जाएगा हमारे पास 4 - 2 यानी कि 2 और b का मान कितना हो जाएगा फिर हमारे पास 1। और बच्चा जो b है वो किसके बराबर है?
वो बराबर है हमारा 1/x माइनस वाई के। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको तुलना करो तो x माइनस वाई का मान किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण आ जाती है, एक तो तीसरी समीकरण और एक चौथी समीकरण, जिनको हमें हल करना है। ठीक है, तो हम समीकरण 3 व 4 जोड़ देते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर मिलता है 5 और यहाँ से x माइनस वाई बराबर मिलता है 1। ठीक है, तो ये कट गया हमारे पास, x और x हमारे पास आया 2x, 5 और 1 6। तो x का मान हमारे पास मिला 6/2 यानी कि 3 के बराबर। ठीक है बच्चा, x का मान तो 3 मिल गया। अब हम x का मान ना रखेंगे किसी भी एक समीकरण में, तो समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 के अनुसार यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई जो है वो 1 के बराबर है। x का मान 3 है, तो 3 माइनस वाई बराबर है 1। तो माइनस वाई किसके बराबर होगा, 1 तो है ही, 3 उधर आएगा तो माइनस का, यानी कि -2। तो बच्चा माइनस वाई बराबर है -2, यानी कि y का मान कितना हो गया, 2 के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे x बराबर आता है 3 और y बराबर आता है 2। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा यहाँ पे 9th वाला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसको भी हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 9th का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रूट एक्स के कॉन्सेप्ट में है, और यहाँ पे ये बीच में माइनस का साइन है, ये वाला। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे 1/√x को a मान लेते हैं और 1/√y को b। तो ये जो इक्वेशंस है वो बदल जाएंगी, 2a + 3b = 2। ये हो गई है पहली समीकरण। ठीक है, और दूसरी 4a - 9b बराबर -1, ये हो गई है दूसरी समीकरण। आप एक काम करो, समीकरण 1 है ना जो, इसको 3 से गुना कर लो, क्योंकि देखो b में ना 9b घट जाएंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करके समीकरण 2 में जोड़ना। ठीक है, करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो जब हम इसको हल करते हैं तो पहले 3 से गुना करते हैं। 3 दूनी 6a + 3 तिया 9b बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, अब आप समीकरण 2 में जोड़ रहे हो, तो 4a - 9b बराबर -1। जोड़ने पर ये तो चिन्ह आपके कट गया, मतलब 9b से 9b कट गया, 4 और 6 हो गया 10a, 6 में से 1 गए 5। तो a का मान हमारे पास आएगा 5/10, यानी कि 1/2। ठीक है बच्चा, अब आपने देखा था कि a तो हमने 1/√x माना है, इसका मतलब 1/2 इसके बराबर है। तो यहाँ से तुलना करने पे हमें √x का मान 2 के बराबर मिल जाता है। अब बच्चा √x 2 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, 2 का वर्ग, यानी कि 4 के। तो यहाँ से x का मान हमारे पास 4 आ जाता है। ठीक है, अब जैसे आपके पास यहाँ पे x का मान 4 आया, यानी कि a का मान आधा आया। ठीक है, तो ये जो आपके पास a का मान है, आप इस समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या है, 2a + 3b बराबर किसके, 2 के। तो a का मान तो है 1/2 + 3b, और ये किसके बराबर है, हमारे पास 2 के बराबर है। तो 2 से 2 कट गया, तो 1 + 3b बराबर आ जाएगा 2 के। तो 3b का मान किसके बराबर आएगा, 2 है ही, 1 इधर, यानी कि माइनस में, तो 2 में से 1 गया 1। तो बच्चा b बराबर आ गया 1/3 के। ठीक है, यानी कि ये आपके पास 1/√y का मान आ गया, जैसे हमारे पास पहले a का मान था। तो यहाँ से अगर हम तुलना करते हैं तो √y मिलता है 3 के बराबर। तो बच्चा y क्या हो जाएगा, ये 3 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 9 आपको मिल जाएगा। तो y का मान 9 आ जाता है और x का मान 4 आ जाता है, और ये हमारे आंसर हो जाते हैं। ठीक है, 9वें प्रश्न के बाद अब 10वां प्रश्न ले लेते हैं, जिसमें हमसे कहा है कि दो समीकरणें हैं,
एक तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे ना आपको इसका ग्राफ खींचना है, तो इसके लिए एक बार तो हम x का मान 0 ले लेते हैं। 0 रखेंगे तो माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो बेटा y का मान किसके बराबर हुआ आपका? y आपके पास यहाँ पे बराबर हुआ 1 के। ठीक है, पहला मान तो ये मिला। नेक्स्ट टाइम में आप y का मान 0 रख दो, तो x माइनस 0 प्लस 1 मिला आपको 0 के बराबर। तो x प्लस 1 बराबर हो गया 0। तो x का मान कितना मिला हमारे पास यहाँ पे? -1। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको दो मान मिल रहे हैं इस समीकरण में, x और y के। x का मान 0 रखा तो y का मान 1 मिला, y का मान 0 रखा तो x का मान -1 मिला। ठीक है, अब दूसरी समीकरण लो। ये क्या कहती है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें भी ना आप एक बार x का मान 0 रख दो, तो आपको मिलेगा 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 2y आपको मिलेगा 12 के बराबर, यानी कि y आपको मिलेगा 6 के बराबर। ठीक है, और जब आपको के पास यहाँ पे y का मान आ गया तो नेक्स्ट टाइम हम y का मान 0 रख देंगे। तो बच्चों जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा 3x प्लस 2 गुना 0 माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 3x माइनस 12 बराबर 0 के। तो 3x किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से x का मान कितना मिलेगा हमारे पास? 4। तो यहाँ पे इसकी भी दो यहाँ पे बन जाएगी मान x और y। x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आया। x का मान इसके बाद आपने यहाँ पे 4 आ रहा है, कब? जब y का मान आपने यहाँ पे रखा है 0। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसका आपको ग्राफ खींचना है। यहाँ पे हमारे पास ये जो दोनों सारणी प्राप्त हुई है ना, हम इनके अकॉर्डिंग जो मान है ना, ये ग्राफ पेपर है इस पे लिखते हैं ताकि हम ग्राफ बना सकें। तो सबसे पहले हम ना इसमें देखते हैं कि x का मान 0 रखने पर हमें y का मान 1 मिलता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान 1, तो ये इसका यहाँ पे निर्देशांक हो गया। ठीक है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि x का मान -1 रखने पर y का मान 0। तो x का मान -1 रखने पर y का मान 0, तो ये हमें इस प्रकार से मिलता है। हम इन दोनों बिंदुओं को लेकर ना यहाँ पे क्या करते हैं, एक सरल रेखा जो है वो खींच देते हैं। तो ये सरल रेखा इस प्रकार से मिलेगी। ये हमारे पास पहली समीकरण की सरल रेखा है। दूसरे में हम देखते हैं कि x का मान हमने 0 लिया तो y का मान हमें कितना मिलता है? 6 मिलता है, यानी कि ये वाला बिंदु। और x का मान 4 रखने पर y का मान 0, तो ये दोनों बिंदु। अब हम यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को लेकर क्या करते हैं? सरल रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो सरल रेखा जब हम खींचते हैं तो ये हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है बच्चों, तो जब आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास ये सरल रेखा के बाद हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं ना इस बिंदु पर काटती है, तो हम इसको नाम दे देते हैं a, और ये b और ये c। ठीक है, a के निर्देशांक देखो, a पर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ a। इस समय x का मान तो कितना है? -1, और y का मान कितना है? 0। अगर हम b पर देखें तो b पर यहाँ पे हमारे पास x का मान तो कितना है? 2, ये देखिए 2, और y का मान कितना है हमारे पास? 3। तो b के निर्देशांक है 2, 3। और c की हम बात करें तो c ये वाला बिंदु जिसमें x का मान है हमारे पास 4 और y का मान हमारे पास है 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको ये जो भी यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है इसको छायांकित भी करना है। तो बच्चों हम यहाँ पर इस पोर्शन को x अक्ष जो है, ये x अक्ष और x अक्ष के ऊपर ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसको हम यहाँ पर ऐसे छायांकित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद ना हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11वां प्रश्न। इसमें हमसे कहा है कि एक मोटर बोट जो है वो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, ठीक है, और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगाती है, और वह धारा के प्रतिकूल फिर 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। तो शांत जल में आपको मोटर बोट की चाल और धारा की चाल बतानी है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मोटर बोट की चाल है, ठीक है, मोटर बोट की चाल,
उसको मान लेते हैं कि वो हमारे पास x किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो आपकी धारा है उसकी चाल को हम यहाँ पर ले लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हो जाता है तो हम धारा के प्रतिकूल की बात करें। बेटा जब धारा के प्रतिकूल जाओगे तो आपकी चाल कम होगी या ज़्यादा होगी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, धारा के प्रतिकूल जाओगे तो चाल हो जाएगी कम, तो x माइनस वाई हो गई। और अगर हम धारा के अनुकूल चाल लेते हैं तो वो हमारे पास कितनी हो जाती है? जुड़ जाएगी, क्योंकि चाल बढ़ जाएगी, तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो मोटर बोट है यहाँ पे वो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, आपको दूरी कितनी दी हुई है धारा के प्रतिकूल वाली जो दूरी है 30 किलोमीटर। ठीक है, और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लेती है। तो बच्चा समय ये ले रही है कितना? 7 घंटे। अब समय जो है वो किसके बराबर होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल के। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूरी बटा चाल का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले 30 किलोमीटर जब आप चल रहे हो तो वो कैसे चल रहे हो? प्रतिकूल, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये समय हो गया। अब आप अनुकूल चल रहे हो 28 किलोमीटर, और इस समय आपकी चाल कितनी है? x प्लस वाई, और इन दोनों में आपको समय कितना लग रहा है यहाँ पे? 7 घंटे का। तो ये हमारी पहली समीकरण हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। यानी कि पहले तो वो धारा के प्रतिकूल जाएंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद वो 5 घंटे में वापस आएंगी। तो हम यहाँ पर पहले ना 21 किलोमीटर जाने की बात करते हैं। ठीक है, तो जो वो आपसे ने कहा है कि धारा के प्रतिकूल जाएंगी तो x माइनस वाई चाल होंगी। अब वो वापस आ रही हैं, देखो जा रही हैं ऐसे, तो ये प्रतिकूल हुआ। अब वापस आएंगी तो ऐसे आएंगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अब धारा की दिशा में आएंगी। तो इसको हमने जोड़ा तो ये हमारे पास हो जाता है 21 बटा एक्स प्लस वाई, और इसमें हमें लगता है 5 घंटे। तो ये हमारे पास यहाँ पे समीकरण नंबर 2 आ जाती है। हमें इन दोनों यहाँ समीकरण है इनको यहाँ पे हल करना है। तो इनको हल करने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, मान ले चलते हैं क्या कि जो 1 बटा एक्स माइनस वाई है उसको हम a मान लें, और जो 1 बटा एक्स प्लस वाई है उसको हम यहाँ पर मान लेते हैं b। तो ये जो समीकरणें हैं हमारे पास बदल जाएंगी 30 गुना a। समीकरण 1 की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, ठीक है, तो समीकरण 1 ये किस में बदल जाएंगे? हमारे पास 30a प्लस 28b बराबर 7 में, और जो समीकरण 2 है वो हमारे पास यहाँ पे बदलेंगी 21a प्लस 21b बराबर 5 में। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे अगली बार में, ये जो समीकरण है इनको समीकरण नंबर 3 और इसको हम समीकरण नंबर 4 जो है वो कह देते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें हल करना चाहते हैं, तो हल करने के लिए ना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हम मेथड जो है यूज़ करें। तो चलिए काम करते हैं, हम समीकरण 3 की हेल्प लेते हैं। समीकरण 3 से तो बच्चों 30a का जो मान है अगर आप देखेंगे तो 7 माइनस 28b हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? 7 माइनस 28b बटा 30। अब मैं यहाँ पे आपको ये जो प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि से समझा रही हूँ। ठीक है, अब जब आप इसको यहाँ पे हल करते हैं तो a का मान मिल गया, इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर 5, और ये जो a है इसका मान आप क्या कीजिए समीकरण नंबर आप 4 में रख दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर 3 से निकाला है, तो 3 में नहीं रखोगे 4 में रखोगे, जिससे हम मान निकालते हैं उसमें नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे 21 एक की जगह आपने लिखा 7 माइनस 28b बटे 30। ठीक है, फिर प्लस में 21b बराबर हुआ 5 के। अगर हम इसको हल करें तो देखते हैं 3 सत्ता 21 और ये 10 बार। ठीक है, तो हमारे पास 7 बटा 10 मिलता है, और यहाँ पे मिलता है 7 माइनस 28b और प्लस में 21b, ये बराबर होता है 5 के।
जब हम इसको हल करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हर में ना 10 आ रहा है, तो हम ना 10 को हटाने के लिए ना 10 से गुना कर लेते हैं। तो ये 7 गुना 7 माइनस 28 बी होता है। 10 से गुना करेंगे तो 210 बी हो जाएगा, और फिर ये 10 को 5 से गुना किया तो 50, 7 7 49 हमारे पास आ जाता है। 7 को 28 से गुना करते हैं, 7 8 56, 5 हासिल हो गया, 7 दूनी 14 और 5 19 बी प्लस 210 बी बराबर होता है 50 के। इसको आगे हल करेंगे तो 49। ठीक है, अब 210 में से 196 घटाने हैं हमें, तो हमारे पास आ जाएंगे 14 बी बराबर किसके, 50 के। तो 14 बी बराबर हो जाएगा 50 माइनस 49, यानी कि 1 के बराबर। तो बच्चा बी का मान हमारे पास आएगा 1/14। ठीक है, अब ये जो बी है हमारे पास किसका मान आया था, 1/x प्लस वाई का, ये हमने माना था। ये देखिए यहाँ पे हमने ये मानकर चल रहे हैं मान कि a का मान तो 1/x माइनस वाई है, और b का मान कितना है, 1/x प्लस वाई। तो हम इसका मान x प्लस वाई के रख देते हैं, 1/x प्लस वाई के। तो इससे हमें x प्लस वाई का मान भी मिल जाता है, और ये किसके बराबर होता है, 14 के। ठीक है, तो ये एक समीकरण बन जाएगी, जिसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं समीकरण नंबर 6। अब बच्चों यहाँ से हमारे पास ना b का मान आया है। ठीक है, हम ना इस b के मान को समीकरण 5 में रख देते हैं। तो रख दीजिए, चलिए b के मान को समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 से हमें a का मान मिल जाएगा। ठीक है, और जो कि किसके बराबर है, यहाँ पर आप देखिए 7 माइनस 28 बी बटा 30 के। तो 7 माइनस 28 बी बटा 30 हम यहाँ रख देंगे। तो चलिए रखा हमने 7 माइनस 28 बी बटा 30। तो जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं तो ठीक है, आपके पास b का मान देखो कितना है, 1/14। तो हमने यहाँ पे रख देते हैं, ये 7 माइनस 28 b की जगह रखा 1/14 और बटे में 30। 14 से 14 दूनी 28, आपको मिलेगा 7 माइनस 2 और बटे में 30 के। तो a का मान हमें मिला 7 माइनस 2 यानी कि 5/30, जिसको हल करते हैं तो 1/6 मिल जाता है। ठीक है, यानी कि a बराबर मिला हमें 1/6 के, और ये किसके बराबर हमने माना था, 1/x माइनस वाई के। तो बच्चों x माइनस वाई जो है इसका मान हमारे पास कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया। ये हमारी हो गई समीकरण 7। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे पास समीकरण आई है ना, एक तो हमारे पास ये वाली समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और एक x माइनस वाई बराबर 6, इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 6 व 7 जोड़ने पर, तो जब आप इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास बच्चों x प्लस वाई तो है बराबर 14। ठीक है, लिख लीजिए, और x माइनस वाई जो है वो बराबर है किसके, 6 के। तो y से y कट जाएगा, x और x हमारे पास आ जाएंगे 2x, 14 और 6 20। तो आपके पास 2x का मान तो 20 के बराबर आ गया बच्चा। तो आपके पास यहाँ पे फिर x का मान किसके बराबर आएगा, 20/2 यानी कि 10 के। x बराबर आ गया 10। तो आपके पास x माइनस वाई जो है वो किसके बराबर है, 6 के। आप x जो है इसकी जगह 10 रख दीजिए, तो आपके पास फिर y का मान किसके बराबर आ जाएगा, 10 माइनस 6 यानी कि 4। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ से x का मान तो मिला 10 और y का मान हमें कितना मिला, 4। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल बताइए। तो बच्चा हमने जो धारा की चाल है वो कितनी मानी है यहाँ पे, y। ठीक है, और y का भी मान हम ले चुके हैं, और मोटर बोट की चाल हमने x मानी है और उसका भी मान हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम ले लेते हैं अगला प्रश्न, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। तो बच्चों देखो 8 महिलाएं हैं, तो महिलाओं को मैं वुमेन यानी कि इस तरीके से लिख देती हूँ, और 12 पुरुष इस तरीके से 10 दिन में काम पूरा करते हैं, पहला पॉइंट। और 6 महिलाएं और 8 पुरुष इसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब भी हमारे पास इस तरह का सवाल होता है ना, हमारे पास एक सूत्र होता है M1D1 W1 बराबर होता है किसके, M2D2 W2 के।
ठीक है। एम यानी कि यहाँ पे जितने भी आदमी है ना उनकी संख्या। अगर हम बात करें महिलाओं की तो यहाँ पे देखो आपके पास 8 तो वुमेन हैं, ठीक है, और 12 कितने हैं मैन। अब ये कितने दिन काम कर रहे हैं, आपने देखा कि 10 दिन काम कर रहे हैं। तो देखो मैं एम का मतलब होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मेंबर का मतलब जितने भी सदस्य हैं। फिर उसके बाद डी का मतलब होता है डे, कितने दिन वो काम कर रहे हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिन है यहाँ पे 10, कितना काम कर रहे हैं, हमने माना एक काम कर रहे हैं, ठीक है, बराबर। अब आप देखेंगे M2 में हम देखते हैं कितने 6 महिलाएं और 8 पुरुष हैं। तो ये 6 महिलाएं और 8 पुरुष, ठीक है, कितने दिन काम कर रहे हैं जी, 14 दिन काम कर रहे हैं। एक ही काम है तो एक से तो एक कट गया। अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 को हमने इससे गुना किया तो ये हमें मिला 80W प्लस 12 को 10 से गुना करने पर 120M बराबर है 14 6 84W प्लस 14 8 112 मैन, ठीक है। अब यहाँ पे 120M है, 112 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 84W है, 80 वहाँ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 120 में से 112 गए तो 8 मैन बचे, ठीक है, यानी कि 8 पुरुष, और 84 में से 80 गया तो 4 औरतें बची, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मिलेगा, यानी कि 2 मैन 1 औरत। तो एक औरत जो है उतना काम कर रही है यहाँ पे जितने की 2 पुरुष कर रहे हैं। इतना कॉन्सेप्ट मिला। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि एक महिला और एक पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बच्चों हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने देखा था कि M1D1 जो है हमारे पास बटा W1 बराबर किसके हैं, M2D2 W2 के। अब जी काम तो इतना यही है। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो 8 महिलाएं थी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने पुरुष थे, 12 पुरुष। ये देख लीजिए 8 महिलाएं और 12 पुरुष, और ये कितने दिन में काम कर रही थी, 10 दिन में कर रही थी। कितना काम, एक काम। अब हमारे पास एक ही महिला है और एक ही पुरुष है, ठीक है, कितने दिन में काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो D2 हमें नहीं पता कितना काम, एक ही काम है, ठीक है। हम इसके मान को यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको गुना किया। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक वुमेन किसके बराबर है, 2 आदमी के। तो हमने जो 8 है ना और एक वुमेन यानी कि 2 आदमी, और फिर यहाँ पे 12M गुना करेंगे 10 से। ऐसे ही हम यहाँ पर एक वुमेन की जगह 2 आदमी लिख देंगे और एक मैन, और डेज जो हैं वो गिनेंगे, ठीक है। सोल्व करने पर 8 दूनी 16 मैन, 16 और 12 मैन, ठीक है, और यहाँ पे गुना 10 बराबर 2 और 1 3M और D2। तो बच्चों हम D2 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो 16 और 12 हो जाएंगे 28 मैन गुना 10 किसके बराबर, 3 मैन गुना D2 के। हमें D2 चाहिए। अब बच्चों जब आपको D2 चाहिए तो आप 28M गुना 10 इसमें भाग दे देंगे किससे, 3M से। जब हम भाग देते हैं तो M से M कट जाता है, तो हमें मिलता है 280/3। तो इतने डेज लगेंगे तब जाकर हम जो एक महिला और एक पुरुष है ना वो काम कर पाएंगे, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा यहाँ पे प्रश्न होता है और ये हमारी वर्कशीट भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।